बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 18 का कम्युनिटी मेडिसिन का, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ हेल्प हो ही जाएगी ना इससे, जो बिल्कुल मेरी तरह बल्कि मेरे से बेहतर ही होंगे, ठीक है। जो उन्होंने लास्ट नाइट में स्टडी करनी होती है ना, उनके लिए मैंने कहा जल्दी से चलें यार, एक ना करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो उसका है मेथड्स कौन कौन सी हैं, बैरियर कौन कौन सी हैं हेल्थ एजुकेशन, और इसकी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटेन इस बिहेवियरल चेंजेस है। फिर एंड पे जो आ जाता है ना आपका, ये यहाँ पे है ये वाला स्टेजेस ऑफ हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन, ये मेन टॉपिक है पढ़ने वाले। इसको हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, ह्यूमन जो थे ना वो कीप इन टच रहते हैं एक दूसरे से, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो वे इस्तेमाल करते हैं, वो काउंटलेस हैं, कोई आप गिनती नहीं कर सकते कि कौन कौन से थे, ठीक है। वो होते कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले है एक हमारे पास जो ना प्रोसेस के अंदर जो ना वो एक सेंडर होता है। मतलब मैंने इस मोबाइल से, ठीक है, आपको मैसेज सेंड किया, फिर जनाब आपने मेरा मैसेज को रिसीव किया, रिसीवर हो गया, फिर उनके दरमियान जो चीज़ जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, तो ठीक है। तो वो हमारे पास अभी देखो रात के 2:49 हो रहे हैं, सुबह के अज़ान होने वाली है, अभी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उनके दरमियान जो मैसेजेस है ना वो मीनिंगफुल होगा, ठीक है। उसके बाद नीड होगा, क्लियर होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, और लैंग्वेज में होगा, ठीक है, टाइमली एडुकेट होगा, वो सारे। फिर हमारे पास क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। हम किन किन चैनल के ज़रिए जो है ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो कह रहा है इंटर पर्सनल जो है ना वो कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, फ़ेस टू फेस, मतलब मैं आपको बुलाऊँ हाई टी के ऊपर और आपसे फ़ेस टू फेस बात करूँ, तो इसे हम कहते हैं इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। बैठ के बात करते हैं, टॉक शो करते हैं। नंबर सेकंड पे मास मीडिया, मतलब चैनल आर यूज़। जिस तरह मैं अब यूट्यूब चैनल यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं मास मीडिया को यूज़ करके आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर मीडिया हैव द एडवांटेज ऑफ रीचिंग होगी। फिर हमारे फोल्क मीडिया, एवरी कम्युनिटी हैड इट्स ओन नेटवर्क ऑफ ट्रेडिशनल या फोल्क मीडिया सच एज फोक डांसिंग हो गया, सिंगिंग। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है कि हर जो है ना वो कल्चर, हर कम्युनिटी के अपने कुछ ना ट्रेडिशनल डांस होते हैं, कुछ वो उनके अपने सिंगिंग होते हैं। जिस तरह आप सिंध में चले जाएँ, सिंध दिए, सिंध वाला दिया, सिंध टोपी अजरक, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो इस तरह के जो है ना आप अब केपीके में चले जाओ, वहाँ पछता है, ठीक है, रोग मारा रोड़ा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या-क्या है, वहाँ पे कहते हैं कोई गैदरिंग होती है, रिलीजियस मीटिंग हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे वो सारी की सारी। फिर हमारे पास फीडबैक क्या है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडियंस टू द सेंडर हो गया। जो ऑडियंस है ना, वहाँ से सेंडर की तरफ, ये रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस टू द मैसेज। मतलब अब जो उसने सिंगिंग परफॉर्म की है, तो ऑडियंस क्या रिएक्शन दी थी, आया कि उसे गंदे अंडे मारती है या उसे दाद देती है, वाओ नाइस, वंस मोर वंस मोर। तो ये सारे का सारा जो है ना फीडबैक के अंदर आएगा। इतनी यार मुझे समझ है, बस और तो कोई नहीं। उसके बाद शेनॉन्स वेवर्स कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर क्या कह रहा है कि बगैर कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द सेंडर एंड एंड विद द रिसीवर। मैंने आपको मैसेज सेंड किया, आपने रिसीव किया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया शेनॉन वेवर कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर क्या है, सेंडर दरमियान में जो मैसेज था वो कोड हो या रिसीवर हो गया, तो उसके रिसीव करने के बाद जो ऑडियंस थी उसने जो फीडबैक दिया, ठीक है, वो इसी के अंदर आ जाएगा। ये चार्ट बना देना। बाकी ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 6 7 7। यहाँ पे उसने ना कम्युनिकेशन के वेज दिए हुए हैं एक्सेल ने। एक है वन वे कम्युनिकेशन, जिसे हम देते हैं टेक्टिक मेथड हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास टू वे या स्कोरेटिक हो गया। नंबर 3 पे वर्बल है। नंबर 4 पे नॉन वर्बल। 5 पे फॉर्मल या इनफॉर्मल है। 6 पे विजुअल है, और 7 पे है टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। अच्छा, वन वे में क्या होता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ फ्रॉम सेंडर टू दी ऑडियंस हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह एक प्रोफेसर साहब जो है ना वो बस यहाँ पे लेक्चर दे रहे और यहाँ पे पूरी क्लास सुन रही है, तो सिर्फ प्रोफेसर बोला, क्लास नहीं बोलेगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिडक्टिक मेथड, या फिर हमारे पास वन वे मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। एक तो नॉलेज जो है ना वो इम्पोर्ट होता है, लिटिल ऑडियंस पार्टिसिपेशन, ऑडियंस जो है ना वो बहुत कम पार्टिसिपेट करती है, फीडबैक बहुत कम आता है, और डोंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, इसका इतना कोई ना ज़्यादा नहीं होता। नंबर सेकंड में टू वे में क्या होता है कि दोनों तरफ से ऑडियंस टेक पार्ट करती है, ठीक है। कुछ टीचर होते हैं जो स्टूडेंट को साथ लेके चलते हैं, कि कुछ वो बताते हैं, कुछ स्टूडेंट उनकी हेल्प करते हैं आपस में मिलजुल के, या आप कहना ना जिस तरह डेमोन्स्ट्रेटर करते हैं ना अमूमन, तो वो टू वे कम्युनिकेशन है। कुछ वो पहले आपको पढ़ाते हैं, फिर वो साथ साथ आपसे सुनते हैं, फिर आप उनको कुछ बताते हैं, तो वो सारे का सारा ये ज़्यादा अच्छा है ना, ठीक है। फिर वर्बल में क्या होता है,
वर्ड बाय माउथ हो गया, लोडेड विद द हिडन मीनिंग्स हो गया, इट इज़ दी परसेप्टिव हो गया। जबकि नॉन वर्बल में क्या होता है, वो रेंज ऑफ मूवमेंट, गेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए जो आप चीज़ें देती हैं। यहाँ पे वर्ड्स आपको बाकायदा बोलने पड़ते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मीनिंग होता है। जबकि यहाँ पे क्या है कि आप इशारों से बताते हैं या डायग्राम के ज़रिए बताते हैं। अगर आपने आर्मी का टेस्ट दिया हो ना, तो उसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, 1, 3, 5 आगे क्या आएगा, 7 आता है, ठीक, इस तरह का होता है। और नॉन वर्बल में क्या होता है, डायग्राम्स होती हैं कि यहाँ से एक डब्बा बना होता है, यहाँ से एक चीज़ मिसिंग होती है, आपने उसके अंदर फिट करनी होती है ना, वो नॉन वर्बल होती हैं, तो वहाँ से याद कर लेना। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, इनफॉर्मल नेटवर्क है, गॉसिप सर्कल एग्जिस्ट इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, चैनल में भी मोर एक्टिव दैन दी फॉर्मल वन। फिर विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप ग्राफ देखते हैं, टेबल देखते हैं, ठीक है, मैप देखते हैं, पोस्टर देखते हैं। टेली कम्युनिकेशन में क्या, टीवी, रेडियो, टीसी, वो बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं इसमें मुश्किल, ठीक है। फिर हमारे पास है मेथड्स इन हेल्थ कम्युनिकेशन, जो एजुकेशन, जो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इंडिविजुअल अप्रोच, ग्रुप अप्रोच, चॉक एंड टॉक, जिसके अंदर लेक्चर है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, ग्रुप डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन है, सिम्पोजियम हो गया, और फिर वर्कशॉप होती है, और रोल प्लेइंग है, फिर मास अप्रोच है, ठीक है। मास अप्रोच में फिर वो सारे के सारे मीडियाज वगैरह आ जाएंगे। अब इसके अंदर इंडिविजुअल अप्रोच में क्या है, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन हो गया। इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू इन दी कंसल्टेशन रूम ऑफ दी डॉक्टर, ठीक है, मतलब एक मरीज़ के डॉक्टर के पर्सनली उसके रूम के अंदर जाना और वहाँ पे उसे अपनी डिस्कशन करना, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इंडिविजुअल अप्रोच। ग्रुप में क्या होता है कि कोई स्कूल के बच्चे में टाट अबाउट दी ओरल हाइजीन, डॉक्टर साहब जाते हैं एक क्लास के रूम के अंदर, तो वो पूरा क्लास पूरी एक ग्रुप है। अगर डॉक्टर सिर्फ एक मरीज़ को अटेंड करे तो इंडिविजुअल अप्रोच है, अगर डॉक्टर पूरी क्लास को या ग्रुप को अटेंड करे तो इसे हम कहते हैं ग्रुप अप्रोच। या फिर किसी इंडस्ट्री के अंदर, एरिया के अंदर जाकर वो वहाँ पे बताए क्या क्या होता है। फिर हमारे चॉक एंड टॉक में क्या होता है, केयरफुली प्रिपेयर्ड ओरल प्रेजेंटेशन, इसमें प्रेजेंटेशन दी जाती है, स्लाइडें चलू के ना, ठीक है, फ्लिप चार्ट होगा, ग्राफ होगा, एग्जिबिटर, फिल्म वगैरह होना, कुछ आपको एनिमेशन दिखा के वो करते हैं सारी की सारी। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या, केयरफुली प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन टू शो हाउ टू परफॉर्म द स्किल एंड प्रोसीजर। यहाँ पे सिंपल वो लेक्चर देता है, यहाँ पे आप परफॉर्म करके बताता है, ठीक है। ड्रामाटाइज कीजिए, अराइजिंग इंटरेस्ट हो गया। फिर इसके अलावा क्या है, सीइंग इज़ बिलीविंग एंड लर्निंग इज़ डूइंग, जो जो दिखा रहा है वो तो कर किए जा रहा है साथ साथ। ग्रुप डिस्कशन में क्या है, लोग उनके साथ इंटरेक्टिंग फेस टू फेस जो है ना वो फ्रीली लर्न करते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, कुछ उनके सवाल होते हैं, कुछ अपने सवाल होते हैं, वो मिल के कर लेते हैं। पैनल की डिस्कशन में क्या होता है, 4 से 8 जो होता है ना वो कहते हैं पर्सन होते हैं, ठीक है। टॉक अबाउट एक खास टॉपिक, सीट या डिस्कशन को बजाना वो लार्ज ऑडियंस के ऊपर। फिर सिम्पोजियम में क्या, सीरीज़ ऑफ दी स्पीचेज ऑन दी सिलेक्टेड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कोई एक ख़ास जो है ना वो सब्जेक्ट लिया जाता है और फिर 5-6 लोगों को बुलाया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन करो। वो एक करता है स्पीच, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीरीज़ ऑफ स्पीच, एस सीरीज़ ऑफ स्पीचेस के ऊपर करते हैं। वर्कशॉप में क्या होता है, सीरीज़ ऑफ मीटिंग विद दी एफआईएम और इंडिविजुअल वर्क विद इन दी ग्रुप हो गया, बहुत सारे। रोल प्लेइंग में क्या होता है, अजम्पशन दैट में बी वैल्यू इन सिचुएशन दैट कांट बी एक्सप्रेस इन दी वर्ड अगर कम्युनिकेशन हो। मास अप्रोच में क्या होता है, एजुकेशन ऑफ द जनरल पब्लिक है, ठीक है। इसके अंदर टेलीविज़न आ जाता है, जिस तरह ये डॉक्टर अफान कैसर जो है ना वो फेसबुक पेज के ज़रिए कितनी कम्युनिटी को जो है ना वो एजुकेट कर रहा है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के ज़रिए, वो सारे का सारा। रेडियो है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, प्रिंटेड मटेरियल है, डायरेक्ट मेलिंग है और पोस्टर वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर आ जाते हैं। एक है मतलब कि हाँ, कम्युनिकेशन की अंदर हिंड्रेंस किस किस चीज़ ने रोकना होता है। एक हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, कल्चरल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि उसको जो है ना वो हेयरिंग मतलब कान से सुनाई नहीं दे रहा या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, गूंगा है, बह रहा है, तो इस तरह के, तो वो कम्युनिकेशन के अंदर ज़रा ना उसको समझाने में बहुत मुश्किल होगी। साइकोलॉजिकल में क्या हो गया, वो उसके जो दिमाग के लेवल इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब वो जिसे मैं कहते हैं ना कुंज दिमाग है ये, वो उसके अंदर है। इन्वायरमेंटल में क्या है कि शोर बहुत ज़्यादा है, तो फ़ोन पे आप बात सुन रही हैं तो शोर इतना ज़्यादा, कम्युनिकेशन तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ना उसकी समझ आएगी ना उसको आपकी। कल्चरल में क्या होता है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब लोग ना समझते नहीं हैं कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं ना उनके क्या क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही अचीवमेंट ऑफ दी हेल्थ वो सारे के सारे होते हैं। फिर वो कह रहा है कि फंक्शन क्या है हेल्थ कम्युनिकेशन की, एक तो हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, नंबर सेकंड में हमने लोगों को एजुकेट करना होता है, मोटिवेट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास परस्यूजन में आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड एंड, मतलब उनके साथ इन्फ्लुएंस करना, लोगों को काउंसिल करना है, उनका मोरल लेवल हाई करना है, हेल्थ डेवलप करना, और एंड पे हमने हेल्थ ऑर्गेनाइज करवा देनी है। कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ एंड ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
ये MCQ है, कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ एंड ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर हमारे पास हेल्थ एजुकेशन आ जाती है। हेल्थ एजुकेशन में क्या है? प्रोसेस है दैट इन्फॉर्म, मोटिवेट, हेल्प पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी practices and lifestyle advocate environmental changes as needed to facilitate the goal and conduct professional training and research to the same end होगा, is called health education। एक ख़ास प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इन्फॉर्म करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकें। इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनके मुताबिक ना अपने आप को ढालें, और उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जाती है और रिसर्च जो है ना वो कर के हमने उस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे हेल्थ एजुकेशन है। एल्मा एटा डिक्लेरेशन या डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस एम टू इनकरेजिंग पीपल, लोगों को इनकरेज किया है टू वांट टू बी हेल्दी, ताकि वो सेहतमंद रहें यार, बीमार ना हो। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हाउ टू स्टे हेल्दी, उन्हें बताया जाए किस तरह आपने हेल्दी रहना है और इंडिविजुअली और कलेक्टिवली किस तरह मेंटेन करना है इसको, ना सिर्फ खुद के बल्कि अपने ख़ानदान को, और हेल्प करनी है। नीड इज़ कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में जो है ना वो एक MCQ जाता है 1978, पता नहीं क्या मसला है, रट्टे लगाने वाली मुतालिया पाकिस्तान की चीज़ें जो है ना यहाँ पे याद करनी पड़ती हैं। एनीवेज पाकिस्तान है। एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ एजुकेशन इनकरेज करना पीपल्स को टू अडॉप्ट एंड सस्टेन हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल, ठीक है। प्रैक्टिस प्रमोट प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ, रोज़ करना इंटरेस्ट, मतलब वही इंटरेस्ट से रिलेटेड है सारे के सारे। वो स्टेजेस क्या हैं हेल्थ एजुकेशन की? 1 2 3 मतलब टोटल 6 स्टेजेस आपके पास होने चाहिए। स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन नंबर 1 पे, ठीक है। SPEAMT स्पीमेट, ये एक निमोनिक किसी ने बनाया हुआ है, पता नहीं अब किसका है ये। स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन, स्टेज ऑफ पब्लिसिटी, स्टेज ऑफ एजुकेशन, एटीट्यूड चेंज, मोटिवेशन एक्शन, और एंड पे कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन, या जिसे हम सोशल चेंज एंड पे करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसिटाइजेशन में क्या कहते हैं? रिगार्डिंग लोगों को जो है ना वो सेंसिटाइज किया जाता है इशू और मैसेज लाइक एड्स के जो है ना वो मौत करवाती है। पाकिस्तान में जो ना पोलियो जो है ना वो बता देना कि वो हैंडीकैप बना देगी। पॉजिटिव मैसेज शुड बी यूज्ड इन आवर कंट्री, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेरर मैसेज आर इन यूज हो गए। नेगेटिव मैसेज कैन ब्रिंग दी मैसेज टू इमीडिएट नोटिस टू द पीपल। वो कह रहा है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों तरह से ना हम लोगों को मैसेज दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव देखा गया मैसेज जो है ना वो ज़्यादा असर करता है। लोगों को कहेंगे ना कि पोलियो अच्छी चीज़ नहीं है, इसे अवॉइड करो, तो वो नहीं मानेगा। तो बताएंगे तुम्हारे सारी उम्र के लिए मजदूर हो जाएगा, लूले लंगड़े हो जाएंगे, किसी काम नहीं आओगे, मर जाओगे तुम ऐसे ही, तो वो ज़्यादा नोटिस करेंगे, ओ ये मरने वाली बात। स्टेज ऑफ पब्लिसिटी में क्या है? सेकंड स्टेज है, ठीक है। इस स्टेज में मीडिया और हम सारे जो है ना वो पॉसिबल मीन में, जिस तरह है ना कोरोना के अंदर आपके जो टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपके जो रिंग टून है उसके ऊपर कोरोना वायरस से मुतल्लिका सेकंड डोज नहीं लगवाई तो फलां अभी भी आ रहे होते हैं, ठीक है। वो आंटी सी एक बोल रही होती है, तो वो सारे के सारी पब्लिसिटी। स्टेज ऑफ एजुकेशन में क्या है? रियल एजुकेशन फॉर दी डिसइंटरेस्टेड एंड इलिटरेट पीपल, जो है ना उनके इसी तरह हम एजुकेट उनको करेंगे जिनको नहीं पता, जो नॉन मेडिकल पीपल हैं। वो कहते हैं ना जहर का टीका ला देना, वो जहर का नहीं हो यार, ऐसी बात। स्टेज ऑफ एटीट्यूड चेंज में क्या होता है? एटीट्यूड पीपल टू वर्ड द गुड हेल्थ, जो है ना मतलब उनका एटीट्यूड चेंज किया जाता है, उनका लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है ताकि वो अच्छी हो। मोटिवेट उनको फिर किया जाता है और वो उसके प्लान के मुताबिक एक्शन करते हैं। फिर इससे क्या होता है? पूरी सोशल चेंज आ जाती है। अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज होल कम्युनिटी इज़ ट्रांसफर्ड इनटू दी हेल्दी कम्युनिटी। अगर वो कम्युनिटी कम हेल्दी थी तो वो हेल्दी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। स्मोकिंग हो गया, प्रीवियसली का कंसीडर्ड हो गया, वो सारे के सारे। च्विंगिंग गम इज़ प्रोहिबिटेड इन सिंगापुर हो गया। पनिशमेंट इज़ फॉर द सेलर एंड नो शॉपकीपर कुड अफोर्ड इट, ठीक है। इस तरह वो क्या है कि च्विंग गम जो है ना वो उन्होंने रोक दी थी सिंगापुर के अंदर, वो इस तरह उन्होंने कम्युनिटी के अंदर चेंज लाई है। फिर वो कंटेंट्स इन हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या आती हैं? वो कह रहा है स्कोप जो होता है ना वो बिहाइंड दी कन्वेंशनल स्कोर है, और वो सारी बातें ये इस तरह का ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर है। फिर न्यूट्रिशन के अंदर आ जाती है, फिर हाइजीन आ जाती है। हाइजीन की फिर है पर्सनल हाइजीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो कंटेंट कौन कौन से हैं हेल्थ एजुकेशन के? नंबर 1 पे ह्यूमन बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, हाइजीन, फैमिली हेल्थ, डिजीज़ प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये सारी की सारी है, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है? जो यूनाइटेड स्टेट चिल्ड्रन की थी ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया कि चाइल्ड के अंदर स्पेसिफिक मतलब एक के बाद दूसरा बच्चा धड़म से 9 महीने बाद पैदा नहीं करवा देना, थोड़ा वक्फा रखें 2 साल का।
ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो माँ करवाए गए, सेफ मदरहुड हो गया, इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी करवाए, डायरियल डिजीज से और हाउस वो सारी घर की सफाई वगैरह रखे। ये ह्यूमन बायोलॉजी में। न्यूट्रिशन में क्या है कि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को 1 साल के अंदर जो है ना वो ये करवाए कि अगर इग्नोर किएगा तो वो फिर जो है ना उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। हाइजीन के अंदर जो है ना वो 2 एस्पेक्ट आते हैं, पर्सनल हाइजीन आती है, एक इन्वायरमेंटल हाइजीन, ठीक है। मतलब एक हमारे पास पर्सनल होती है, एक हमारे पास होती है इन्वायरमेंटल हाइजीन। पर्सनल में खुद की जो है ना वो सेटिंग कंडीशन वेयर पीपल जहाँ पे रहते हैं, बाथिंग, क्लॉथिंग, वॉशिंग हैंड, टॉयलेट, केयर ऑफ द नेल, फीट, टीथ, वो सारे के सारे होने हैं। जबकि इन्वायरमेंटल में डोमेस्टिक है, कॉमन कम्युनिटी है। डोमेस्टिक में क्या होता है, फ्रेश एयर, लाइट एंड वेंटिलेशन, हाइजीनिक डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। कम्युनिटी में क्या है, बेसिक सैनिटरी सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ वाटर सप्लाई, डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन इलेक्ट्रॉन एंड अदर वेस्ट हो गया। फैमिली हेल्थ में क्या है कि वन ऑफ द मेन हेल्थ एजुकेशन इज़ टू प्रमोट द फैमिली की हेल्थ। डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में एजुकेशन जो है ना वो ऑफ द पीपल अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़, वो सारी की तरह। मेंटल हेल्थ में क्या है कि हेल्प करती है पीपल टू कीप मेंटली हेल्दी एंड लर्न टू एंजॉय दी रिलेशनशिप, ठीक है। जब वो रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे, ठीक है, तो वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट से जनाब होम, रोड और प्लेसेस आर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है ना वो उसको यूज़ करें। मेथड क्या है, मेंटेनिंग द बिहेवियर चेंज। तो किसी भी शख्स का अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है ना तो उसका क्या क्या मेथड है कि हम उसको जो है ना मेंटेन कर सकें। सपोर्ट ग्रुप मतलब प्रॉब्लम को ना फॉर्म ग्रुप्स एंड मीट ऑन ए फ्रीक्वेंट बेसिस होगा, ठीक है। मतलब जो अगर चंद लोगों की जो है ना वो सिमिलर प्रॉब्लम है तो उनको एक ग्रुप के अंदर डिवाइड करके उनको जो है ना वो बार बार जो है ना वो फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर उनकी लिसनिंग की जाए। में जिस तरह वेट मैनेजमेंट ग्रुप है, डायबिटिक सपोर्ट ग्रुप अलग हो जाएगा शुगर वालों का। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, बिहेवियर चेंजेस शुड बी अप्रिशिएटेड एट एवरी लेवल। इसके अंदर क्या होता है, अपॉल्ड हो गया और वो सारी की सारी पॉजिटिव, उनको पॉजिटिविटी, जो चीज़ अच्छी है उनके ऊपर उन्हें दाद दें, और अगर किसी काम से रोकना है ना तो उनके ऊपर उनकी पनिशमेंट उनकी रख देना। इंडिविजुअल इज़ पनिश्ड, मतलब बच्चा अगर बुरा काम करता है तो माँ उसे थप्पड़ लगाती है, अगली दफ़ा वो काम ही नहीं करता वो, तो ये इस तरह नेगेटिव इन्फोर्समेंट। लेकिन अगर बच्चा टॉप करके आता है तो माँ उसको क्या करती है, उसको खिलौने लेके देती है, उसको शॉपिंग करवाती है, ठीक है, उसको उसकी फेवरेट चीज़ें लेके देती है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा, ठीक है। फिर मॉडल क्या है, मॉडल में हमारे पास मॉडल 1 है, उसके अंदर क्या होता है, हेल्थ कॉन्शियसनेस है, नॉलेज है, अवेयर है, डिसीजन है, ये आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। मेडिकल मॉडल में क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन है, ट्रीटमेंट क्या है डिजीज़ की, वो सारी की सारी। मोटिवेशन मॉडल के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्म्ड दे रिसीव्ड हेल्थ एजुकेशन, इसके अंदर मोटिवेशन सच एज मेन फोर्स टू ट्रांसलेट दी हेल्थ इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी। अडॉप्शन मेथड में अवेयरनेस, मोटिवेशन और एक्शन, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अवेयरनेस में क्या है, कम टू नो, अब न्यू आइडियाज़ जो जो आ रहे हैं, सही है, हेल्थ के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इंटरेस्ट में क्या है कि उनको विलिंग हो, पर्सन इज़ विलिंग टू लिसन एंड लीन मोर अबाउट हिज, उसे अगर किसी को डायबिटीज़ है वो उसके लिए विलिंग हो कि हाँ मुझे इसके बारे में ट्रीटमेंट भी तो पता होनी चाहिए ना। फिर इवैल्यूएशन, उसकी इंटरेस्ट उसका होगा, फिर इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, जो चीज़ उसने एक्सेप्ट करनी है, जो रिजेक्ट। ट्रायल में क्या है कि वो प्रैक्टिस के अंदर उसको लेके आएगा, फिर चीज़ों को, फिर अडॉप्टेशन ऐसे ऐसे उसको अडॉप्ट कर लेगा। और सोशल इंटरवेंशन मॉडल में क्या होगा, सोशल एनवायरनमेंट विच शेप द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड, जब इंडिविजुअल का अंदर शेप आएगी तो वो एट दी एंड कम्युनिटी के अंदर पूरी की पूरी शेप आ जाएगी। प्रिंसिपल क्या है, हेल्थ एजुकेशन के पिक मैसेज फ्रॉम लीडर, एक ये निमोनिक है। सी से क्रेडिबिलिटी है, आई से इंटरेस्ट है, क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट। फिर हमारे पास आ जाती है बड़ा ये अजीब सा ना एक है, पार्टिसिपेशन है, मोटिवेशन है, कंप्रीहेंशन, रीइंफोर्समेंट, लर्निंग बाय डूइंग है, नोइंग बाय टू अननोन है, सेटिंग एग्जांपल है, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप है, फीडबैक है, लीडर है, एंड पे आ जाते हैं ना, ठीक है। तो ये इसका निमोनिक एक बार याद कर लेना, क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, फिर हमने कहा पी से पार्टिसिपेशन, फिर हमने कहा मैसेज, एम का एम है मोटिवेशन, फिर हमने कहा है कि सी आ गया ना, फिर आर आते हैं ना फ्रॉम, एफ का आर आ गया तो रीइंफोर्समेंट, फिर एल से लीडर है तो लर्निंग हो गया, फिर के है तो हमारे पास पिक का के आ गया ना, तो वो हमारे पास आ जाता है नोन टू अननोन, फिर एस है, ठीक है। तो मैसेज का एस जो है ना वो हमारे पास आता है सेटिंग इन एग्जांपल, फिर गुड ह्यूमन रिलेशनशिप है,
ठीक है। जी वाला इसका ये जी जो है ना गुड ह्यूमन रिलेशनशिप है, और एंड पे फीडबैक वगैरह वो सारे के सारे। तो ये बस यही है कि पार्टिसिपेट करेगा, मोटिवेट करेगा कंपनी। प्रोग्राम प्लान क्या है? सेट ऑफ द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द पैकेज ऑफ द सर्विसेज इंटेंडिंग टू दी कंपनी द पार्टिकुलर पर्पज़ हो गया। कोई भी प्रोग्राम है ना वो सेट किया जाता है ताकि हम इसको ख़ास पर्पज़ के लिए स्टेटमेंट ऑफ गोल, ऑब्जेक्टिव, मेथड है, फिर रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे। रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन हेल्थ। आप अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ना तो आपका क्या रोल होगा? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू लर्न अबाउट दी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें मौके फ़राहम करें कि हाँ ये है। मतलब एक ग्रुप बैठा हुआ, बजाय इसके कि सियासी बातें करने के, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे कि हेल्थ के ऊपर थोड़ा डिस्कस करें। हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ईजीली एक्सेसिबल, इंडिकेट पीपल अल्टरनेटिव सोल्यूशन। ठीक है, अगर कोई लोगों को मसले का समझ नहीं आ रहा तो आप उन्हें एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी दे सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर तो उनकी वो मिसाल को शुगर जो है ना वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही, तो उन्हें आप कहें कि आप इंसुलिन के ऊपर आ सकते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। थोड़ा सा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें अल्टरनेट रास्ते भी बताया करें ना। पीपल मस्ट हैव एक्सेस टू प्रूवन प्रिवेंटिव, और उन्हें एक्सेस होनी चाहिए आपके साथ कि वो कभी भी पूछते। इवेलुएशन किस तरह करनी है? फॉर्मेटिव है, समरेटिव है। फिर हमारे पास के फॉर्मेटिव में क्या था? प्रोसेस दैट गोन ऑल थ्रू द इम्प्लीमेंट फेस ऑफ द प्रोग्राम। समरेटिव मतलब समराइज करना है। एवेल्यूएशन डन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब सारा प्रोग्राम हो गया तो उसको एवेल्यूएट करना है जो है ना, वो हमें कहते हैं सुमेटिव। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो जितना भी प्रोग्राम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है फॉर्मेटिव में। सुमेटिव में क्या होता है? हम एवेल्यूएट करने हैं जो हमने इम्प्लीमेंट किया, उसके रिजल्ट क्या क्या आए हैं, वो सारी अप्रोचेज ऑफ एवेल्यूएशन है। लेवल ऑफ एवेल्यूएशन क्या है? एवेल्यूएशन में ऑर्गेनाइजेशन है, एवेल्यूएशन ऑफ प्रोसेस है, एवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट है। सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है स्टाफ मेंबर, लोड, सैलरीज, ट्रेनिंग, वो सारा आपने डिस्कस कर लिया। एवेल्यूएशन ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं वो आएगा। फिर एवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, जो आपका एंड पे रिजल्ट है, शेड्यूल है, चार्ट्स, वो सारे के सारे। एंड पे जनाब ये टेबल है बिटवीन हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है? जिस तरह ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कोरोना के दिनों में। हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है? फैसिलिटेट करता है लर्निंग को। इसके अंदर नॉलेज और स्किल जो है ना हमें एक्टिवली एक्वायर्ड होती हैं। इसके लिए हमारे पास पीपल थिंक फॉर देम सेल्फ, अपने लिए लोग सोचते हैं। डिसिप्लिन होता है। इसके अलावा बिहेवियर रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, ट्रेन करते हैं पीपल को, यूज़ दी जजमेंट हो गया। अपील फॉर द रीज़न, डेवलप इंडिविजुअलिटी हो गया। नॉलेज एक्वायर्ड होता है। प्रोसेस बिहेवियर डेवलपिंग फेवरेबल एटीट्यूड। प्रोपेगेंडा में क्या होता है? सेपरेट पार्टिकुलर डॉक्टराइन हो गया। इंस्टील्ड, मतलब कोई भी हमें गलत इन्फॉर्मेशन जो लोगों के दिमाग में डालती है, जिस तरह कोरोना में कह रहे थे कि जहर वाला टीका लगा देते हैं, तो वो जहन में रख लेना। और जितनी भी कहानियाँ ना आप यहाँ से बनाने का अपील फॉर इमोशन, उनके इमोशन से लोग खेलते हैं ना फिर। ठीक है, नॉलेज टू स्पून फीड अप पैसिवली रिसीव्ड हो गया। नो चेंज इन एटीट्यूड, वो सारे के सारे। मेथड क्या क्या थे? हमने कहा था इंडिविजुअल था, ग्रुप था, मास था। ठीक है, इंडिविजुअल में पर्सनल था, होम है, फिर विजिट लेटर हो गया। ग्रुप में लेक्चर है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिस्कशन, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे आ जाएगी। बाकी टेलीविज़न जो मास कम्युनिकेशन के ज़रिए यूट्यूब चैनल, वो सारे। दैट्स ऑल अबाउट। आई ट्राइड माई बेस्ट के इसको जो है ना वो जितना बेस्ट हो सके, जितने यार अभी मुझे बस खुद भी नींद आ रही थी। ठीक है, तो अभी 3:11 हो गए, तो मैंने बस ये वीडियो बना दी है। 18 चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया कम्युनिटी का। नो डाउट कोई इतनी हैवी लेक्चर नहीं, लेकिन समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। थैंक यू, रिमेंबर मी आल्सो इन योर पीसेस। फिर अभी मैं कोशिश करता हूँ कोई और अच्छे से चैप्टर देख के ना, अगर मुझे हिम्मत हुई तो। थैंक यू।